साथियों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर। इस खबर को लास्ट तक देखना, ये आपको अंदर से निचोड़ कर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं नजरुद्दीन। आप देख रहे हैं नजरुद्दीन इंडिया न्यूज। युद्ध विराम के बावजूद ईरान युद्ध जैसी स्थिति में टारगेट। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी तेहरान, ईरान के सेना प्रवक्ता मोहम्मद अकरामिया ने कहा है कि युद्ध विराम सीज फायर के बावजूद ईरान अभी भी युद्ध जैसी स्थिति वार फोटिंग में है और किसी भी एक नए हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। युद्ध खत्म नहीं माना। प्रवक्ता ने कहा, हम युद्ध को खत्म नहीं मानते। युद्ध विराम हमारे लिए मैदान, सिर्फ मैदान में अस्थायी शांति है। अमेरिका और अपने दुश्मनों पर भरोसा न होने के कारण हम लगातार अपने टारगेट अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध अभी भी जारी हो। सेना की तैयारियां। ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट पूरी कर ली है। लगातार ट्रेनिंग जारी है। युद्ध से सीखे गए अनुभव लागू किए गए हैं। हथियारों को अपग्रेड और नए उपकरण तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए स्थिति अभी भी युद्ध जैसी है। कड़ी चेतावना। प्रवक्ता ने दुश्मनों को चेतावनी दी, अगर दोबारा कोई हमला हुआ तो पहले से भी ज्यादा तबाह करने वाला जवाब दिया जाएगा। हमारे पास अभी भी कई ऐसे हथियार और रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एयर डिफेंस और हमले। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स 40 दिन के युद्ध विराम में मजबूत प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार 170 से ज्यादा दुश्मन विमान निशाना बने, जिनमें 16 फाइटर जेट शामिल हैं। एयरफोर्स की कार्रवाई। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने इराक के एरबिल में ठिकानों पर हमला किया। कुवैत और कतर में भी टारगेट किए। इसके बाद ड्रोन के जरिए लगातार हमले जारी रखे गए। युद्ध के आखिरी दिन तक ऑपरेशन चलते रहे। ईरान का कहना है कि भले ही युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी नए हमले का और भी ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर मर्ज को ईरान युद्ध पर आलोचना के लिए फटकारा। अल जजीरा की रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर मर्ज की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें ईरान युद्ध के बारे में समझ नहीं है। ट्रंप ने इस युद्ध को जरूरी बताते हुए कहा है कि ये ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किया गया है। ट्रंप का बयान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोचते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है, उन्हें पता नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी। उन्होंने आगे क्या कहा, मैं ईरान के साथ अभी भी जो कर रहा हूं वो पहले से किया जाना चाहिए था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जर्मनी आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। जर्मनी की प्रतिक्रिया। जर्मन चांसलर मर्ज ने इस युद्ध को गलत तरीके से लिया गया फैसला थर्ड कंसाइडर बताया। उन्होंने कहा, युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अफगानिस्तान 20 साल का युद्ध, इराक युद्ध, बढ़ता तनाव। मर्ज ने यह भी कहा कि ईरान की रणनीति के कारण अमेरिका अपमानित हो रहा है। ईरान तब तक बातचीत नहीं कर रहा जब तक उसके बंदरगाहों पर लगा ब्लॉकेड हटाया नहीं जाता। यूरोप और अमेरिका में मतभेद। जर्मनी अमेरिका और इसराइल का करीबी सहयोगी रहा, लेकिन इस बार मर्ज की आलोचना एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। पहले मर्ज ने कहा था, इसराइल हम सब के लिए कठिन काम कर रहा है। आर्थिक असर। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यूरोप पहले से कोविड-19, यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से आर्थिक संकट झेल रहा है। ट्रंप का कहना है, यह युद्ध ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए, लेकिन उनकी ही खुफिया प्रमुख तुलसी गब्बार्ड ने पहले ही कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। अमेरिका का कानूनी पक्ष। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा, यह युद्ध इसराइल की सामूहिक आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस और अमेरिका के अपने आत्मरक्षा अधिकारों के तहत किया जा रहा है। इस खबर से साफ है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका यूरोप के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। ट्रंप इस युद्ध को जरूरी बता रहे हैं, जबकि जर्मनी जैसे सहयोगी देश इसे गलत मान रहे हैं। अमेरिका ईरान बढ़ता ठप जिज्ञासु के लंबे समय तक बांधा की चेतावनी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध 60वें दिन में पहुंच चुका है। इसके बीच विज्ञासकों का कहना है कि बातचीत निगोशिएशन ठप हो गई है और हालात में जल्दी सुधार की उम्मीद कम। तेल की कीमतों में तेजी और महंगाई लगातार बढ़ रही है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहाँ से लगभग 20% तेल गैस सप्लाई गुजरती है। युद्ध के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया। अमेरिका ने भी ईरानी तेल को रोकने के लिए ब्लॉकेड लगाया। इससे वैसी सप्लाई चेन प्रभावित हुई, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, तेल की कीमतों में उछाल। वीटीआई क्रूड ऑयल 67 100 प्रति बैरल, क्रूड 72 111 प्रति बैरल। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत लगभग 4.18 प्रति गैलन पहुंच गई है, जो करीब 4 साल का उच्च स्तर। वैज्ञानिक स्तर पर असर वैज्ञानिकों का कहना है कि बातचीत रुकी हुई है और जल्द समाधान मुश्किल दिखता है। इसका असर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, ऊर्जा कीमतों का असर अन्य चीजों पर भी पड़ेगा। यूएई का फैसला, यूनाइटेड अरब अमीरात ने ओपीईसी छोड़ने का फैसला किया। इसका उद्देश्य ज्यादा तेल उत्पादन और बिक्री करना, लेकिन हॉर्मुज बंद होने के कारण यह भी संभव नहीं है, इसलिए कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। वैश्विक विकास, जीडीपी पर असर, वैश्विक जीडीपी ग्रोथ घटाकर 2.4% कर दी गई, पहले से 0.4% का अनुमान। कारण शिपिंग में लंबी बाधा, सप्लाई चेन में रुकावट, महंगाई का असर। पेट्रोल, उर्वरक, कृषि उत्पादन महंगे हो रहे हैं, इससे आम लोगों की आय पर दबाव, कंपनियों की लागत बढ़ रही है। अमेरिका की स्थिति, अमेरिका अनिश्चित बढ़ रही है, लोगों की आय पर दबाव। जीडीपी ग्रोथ घटकर 1.9% अनुमति। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी घट रही है, समर्थन 47% से घटकर लगभग 34% हो गया है। सप्लाई चेन पर असर, दुनिया का लगभग 11% समुद्री मार्ग हॉर्मुज से गुजरता है। इससे शामिल है खनिज, मिनरल, उर्वरक, केमिकल, सीमेंट, अनाज। विशेषज्ञों का अनुसार आने वाले समय में सामान की कमी हो सकती है, उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के चेतावनी, ये संकट जल्दी खत्म नहीं होगा, सप्लाई में चेन में लंबे समय तक बांधा रहेगी, महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियां एक नए सप्लाई स्रोत खोज रही हैं, लेकिन तेल का कोई आसान विकल्प नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और जानकारी को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।